रियासत माँ की तरह होती है, रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माजूर अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत ताकतवरों के लिए नहीं, कमज़ोर लोगों के लिए होती है। फलाही मनसूबों की तकमील मेरा ख्वाब है। स्पेशल अफराद माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अपनी कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला है। दुआ है तमाम खुसूसी अफराद बेहतर जिंदगी गुजार सकें। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात लायके तहसीन हैं। बहादुर अफसर और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए विफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। BBC की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बगैर दस्तावेज़ात और वीज़ा कोई मुल्क में नहीं रह सकता। मुख्तलिफ जराइम और दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद वो हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, इसलिए उनको ट्रेस करना मसला होता है। कोई पाकिस्तानी बगैर कानूनी दस्तावेज़ात देखे किसी को घर या दुकान किराए पर ना दे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफ्द की सरबराही करेंगे। कोयटा गवादर रोड बनाई तो 87 लोगों को शहीद किया गया। जिन्होंने ये घिनौना काम किया, आज भी वही लोग मुखालफत कर रहे हैं। जब भी रिकॉर्डिंग पर काम शुरू करते हैं, दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से खिताब में बोले, 2018 भी 1971 की तरह का सानहा था। खुद को सादिक और अमीन कहलवाने वालों ने मुल्क को लूट लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि तरक्याती अमल में विफाकी शराकत काबिल तहसीन है। मनसूबे अवामी फलाह के समत दुरुस्त कदम है। विफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। नहरों का मंसूबा नामंजूर। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में एहतजाजी जलसा। 70,000 कुर्सियां लगा दी गई। साउंड सिस्टम भी नस्ब। तूफानी हवाओं ने कनातें उड़ा दी। जलसा इंतजामिया ने फिर से तैयारियां मुकम्मल कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शलजीत मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। निसार खोड़ो बोले, मुतनाज़े कैनाल मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। मेहनत करनी है, मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं, कर्जों से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है। FBR की डिजिटाइजेशन पर काम शुरू हो चुका। पाकिस्तान के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए शबाना रोज मेहनत जरूरी है। टैक्स महसूलात में गुज़श्ता साल की निस्बत 27% इजाफा काबिल सताइश है। अदालतों में ज़ेर अल्तवा खरबों के टैक्स मुकदमात के फैसले भी नागुज़ीर हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। डिफाइड चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पॉइंट टेबल पर सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर। तो खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्जिमान के मुकदमात का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा गया कि 1 से ज़ायद मुकदमात के मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। 4 माह की मुद्दत फैसले के वसूल होने के दिन से होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सबीन शहबाज से। सबीन, बताइएगा इस हवाले से।
देखिए हमजा, 9 में मुलजमान के मुकदमात का 4 माह में फैसला करने का जो हुक्मनामा है ये जारी किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस JFD की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान ये है ये अहम फैसला जारी किया था और अब इसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन को चैम्बर में तलब करने के बाद ये फैसला जो है वो जारी किया है और इस हुक्मनामे में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट 4 माह में 9 में जो मुलजमान है उनके मुकदमात का फैसला करें और एक से ज्यादा जो मुकदमात हैं उसके मुलजमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्त है उस पर कानून के मुताबिक फैसले किए थे। हुक्मनामे में ये कहा गया कि 4 माह की मुद्दत फैसले के मौसूल होने के दिन के बाद से होगी और अदालतें मुलजमान के फेयर ट्रायल हक को यकीनी बनाएंगी। साथ ही साथ हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं वो मुनासिब समझें तो 15 रोज में रिपोर्ट जो है वो अपनी अदालतों में भी तलब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन।